ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यस सेटअप। पहला वेरी फर्स्ट टॉपिक बिल्कुल चिंटू सा टॉपिक होता है, बहुत एलकेजी यूकेजी से आप पढ़ते आए हैं। कायरल सेंटर, किस पर तारा लगानी है, किस पे तारा नहीं लगाना, ये। और इसके बाद में दूसरा सेंटर स्टीरियो सेंटर, और स्टीरियो सेंटर के अंदर फिर उसके सब सेक्शन है। आपको स्टीरियो सेंटर के अंदर बेटा जी बहुत अच्छे से जीआई सेंटर आना चाहिए और एक जीआई यूनिट आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में बिल्कुल क्या है, स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन। स्टार्टिंग के अंदर ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो टॉप 3 टॉपिक्स हैं जिनसे आज क्वेश्चन आने लगा है जम के, ठीक है जी। एक तो बेटा जी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड, नीट पहली बार हुई 16 में, उसी में क्वेश्चन टिका दिया गया। उसी से रिलेटेड फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। आजकल आने लगा है रिजोल्यूशन, वो 4 ऑप्शन देकर ही कहता है कि कौन रिजोल्वेबल है और कौन नॉन रिजोल्वेबल है, रिजोल्यूशन। और थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको कोई स्ट्रक्चर दे करके और उससे रिलेटेड स्टीरियो आइसोमर पूछता है, लेकिन कभी गिवन स्ट्रक्चर साइक्लिक होती है और कभी गिवन स्ट्रक्चर असाइक्लिक होती है। अपन ने कायरल सेंटर किया है उस दिन, है ना, जब आपकी छुट्टी लग रही थी, लास्ट क्लास थी। और उसके बाद में बोलो ना, कुछ थोड़ा बहुत बोलोगे तो आप भी फ्लो पकड़ जाओगे। भाई लोग यार किया ही नहीं कुछ भी है, उस दिन थे ही नहीं बच्चे, अपने घर पर थे। क्यों जी, क्लास तो नाम में, क्यों। कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर, जीआई यूनिट, जीआई सेंटर। इसके बाद में अपन ने टॉपिक कर लिया है क्या, स्टीरियो आइसोमर। उसके 2 सेक्शन है, इन असाइक्लिक कंपाउंड और सेकंड सेक्शन है इन साइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक कर लिया है, वहां पर आपसे कहां पर गलती होगी, वहां पर आपको कहां किस चीज पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, वो सारा अपन ने किया है। अपन ने रॉन्ग भी किया है और राइट भी किया था कि अपन कंपेयर कर ले, ऐसा करने से रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा करने से अपन राइट करेंगे। वहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप 2 की पावर n, तो जब n का वैल्यू पुट करेंगे वहां हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वहां हमें जीआई सेंटर नहीं जीआई यूनिट को रखना है, इतना आपसे वहां पर बताया था अच्छे से। इसके बाद में इसका सेकंड सेक्शन स्टार्ट करो इन साइक्लिक कंपाउंड। डायरेक्ट क्वेश्चन से आप आ जाओ बच्चों, ताकि थोड़ा आपका भी मन लगेगा। बच्चों क्लास में हो ना आप भाई लोग, चलो आओ। यस, इन साइक्लिक कंपाउंड इस तरह का उसने क्वेश्चन दिया है और सीधी सीधी बात करी है उसने कि इससे रिलेटेड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे ये कैलकुलेट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, करो बेटा देख। चलो 1 मिनट इससे लड़ो आप, फिर इसको करते हैं डील। करना है, सबको करना है ना, और ना भी करो तो नोट सब करें भाई लोग, है ना, क्यों जी। और आप सीकर में हो और कौन से इंस्टीट्यूट में हो, हाँ, स्वाभिमान कोचिंग के क्लासरूम के अंदर हैं। और कौन से सब्जेक्ट चल रहा है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलने दो तो फिर बस इतना ही बच्चा कंसंट्रेट चाहिए, बाकी तो फिर सेट कर देंगे हम। प्रॉब्लम है अभी कई दिन तो बच्चे घर की यादों में ही रहेगा, बराबर चलेंगे सारे सब्जेक्ट उसके लिए। यस बेटा जी, कैसे करेंगे आप, चलो इसको मैं टुकड़ों में सॉल्व करवा लूँ, मेरे साथ साथ चलना, मेरी बात को सुनना भाई लोग। जो बच्चे लास्ट ईयर बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं उनके लिए देखो, जिन्होंने अच्छे से एक बार पढ़ लिया उनके लिए सब चीज़ ईजी होती है। और जो 11-12 के साथ भी अच्छे से पढ़ लेते हैं वो, उनको टारगेट बैच में बैठने की जरूरत नहीं होती, वो 12th के साथ ही सेट कर लेते हैं मामला। पेपर का लेवल भी इतना ही है। मेरी बात को सुनना भाई लोग, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ कि जो पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। सपोज स्कूलिंग से आया है कहीं बिल्कुल भी, और इतने कोविड का था प्रॉब्लम तो नहीं बिल्कुल भी, अगर अच्छे से वो भी टॉपिक भी अच्छे से नहीं कर गए तो भी वो अब कैसे इसको डील करे मेरे साथ टुकड़ों के अंदर।
सबसे पहले बच्चा इसको देख करके हर कोई इतना कह सकता है कि गिवन स्ट्रक्चर इज साइक्लिक और असाइक्लिक। साइक्लिक। अब देखना बेटा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसलिए पहले ज्योमेट्रिकल की है, इसका सीक्वेंस ऑर्गेनिक का हमने आपसे पहले दिन रिक्वेस्ट की थी। ज्योमेट्रिकल पहले करने से ऑप्टिकल में हेल्प मिलती है और ज्योमेट्रिकल बराबर बराबर रिवाइज होती रहती है। ठीक है जी, सुनना, साइक्लो एल्किन मैं कह सकता हूं इसको एक बार, ठीक है। और अपन ने बेटा जी जब जीआई के 6 सेक्शन किए थे, एल्कीन, ऑक्साइन, एजो, और 4th नंबर पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अंदर ये भी था। कौन से नंबर पर? 4th नंबर पर आपने कहा था जीआई इन साइक्लो एल्किन। आप स्टीरियो आइसोमर को छोड़ दो, ऑप्टिकल छोड़ दो, एक बार आप इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करें कि ये ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जीआई देगा या नहीं देगा। इतना सा आप सब बच्चे बता सकते हैं, सब लोग। कोई साइक्लो एल्किन जीआई शो करे, इसके लिए इसेंशियल कंडीशन, वेरी मस्ट और इसेंशियल कंडीशन इतनी सी थी, आपको बोलना चाहिए मेरे साथ कि उस साइक्लो एल्किन में एटलीस्ट, बोलो ना बच्चों यार, 2, अरे सब कुछ दब गया मिठाइयों के नीचे बच्चों हैं। कितने सेंटर? 2। कौन से? sp3 और विद सिंगल सिंगल st होने चाहिए। यस बेटा जी, ये दोनों के दोनों सेंटर देखते जाओ मेरे साथ, sp3 है और सिंगल सिंगल st के साथ है, साइक्लो एल्केन है। जीआई के लिए जितनी कंडीशन चाहिए फुलफिल कर रहा है मॉलिक्यूल, जीआई शो करेगा। यस नो? अब बेटा जी देखो, अपन ने ऑप्टिकल का अभी आगे डिस्कस किया। ऑप्टिकल का फर्स्ट टॉपिक था कि गिवन स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर चेक करना। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं आपको चेक करना है कि ये दोनों के दोनों है ना, ये दोनों के दोनों कायरल सेंटर भी है, चेक कर लो आप। यस। अब देखना बेटा जी ध्यान से, अभी अभी आपने कहा है कि ये वाले जो सेंटर हैं, ये दोनों के दोनों सेंटर जीआई भी देंगे और ये दोनों के दोनों सेंटर कायरल सेंटर है, ये दोनों के दोनों सेंटर ओआई भी देंगे। देखते जाना बच्चों, साइक्लिक मॉलिक्यूल है और साइक्लिक मॉलिक्यूल में आज आपको खास बात क्या नजर आ रही है कि जो सेंटर जीआई दे रहा है वही सेंटर ओआई दे रहा है। देखते जाना बच्चों, यही कंडीशन है, यही सारा थ्योरी है इसकी कि इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, in case of cyclic compound GI and OI are given by same unit या same center कह दो आप। ठीक है जी। and we have to calculate the number of स्टीरियोआइसोमर। हमारी प्रॉब्लम क्या है आज कि हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? स्टीरियोआइसोमर। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट स्वीट तरीका बच्चों के लिए हमने इजाद कर रखा है, आर पार वो लगा है, इसलिए बच्चों से डिस्कस करते हैं। कहीं लगता कहीं फेल हो जाता, ऐसे जुगाड़ ऐसे डायलॉग बच्चों को हम नहीं देते, लेकिन कोशिश कर रखी है कि बच्चे को वो टॉपिक बहुत सिंपल कैसे करके दिया जाए। तो बेटा जी इस समय आपको है ना कुछ भी नहीं करना, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ओनली एंड ओनली ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर लेने होते हैं। क्या कर लेना होता है? ये तो हमारी प्रॉब्लम थी कि मॉलिक्यूल साइक्लिक था और उसमें जीआई और ओआई सेम सेंटर से आपको मिल रही थी और आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट ना तो यहाँ ऑप्टिकल लाना है ना ज्योमेट्रिकल लाना है, आपका टारगेट स्टीरियो आइसोमर लाना है। इस क्वेश्चन को कैसे सिंपल तरीके से डील किया जाए, ऐसी चीजें किसी भी क्वेश्चन में मिले, सबसे पहली बात कौन सा केस हो? इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड जीआई एंड ओआई आर गिवन बाय सेम सेंटर एंड कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इन दिस कंडीशन हमें केवल और केवल क्या करना है? बोला था मैंने अभी, ध्यान से सुना, ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर लेने होते हैं और जो ऑप्टिकल आइसोमर आए वो नंबर ही आप क्या करके आ जाना? स्टीरियो का नंबर करके आ जाना। इन दिस कंडीशन जो अपना कंसेप्ट बनेगा, जो पावर बनेगी उसको सुन लो। इन दिस कंडीशन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कहां पर आकर के गाड़ी लास्ट में फंस गई, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर के नंबर पर। ऑप्टिकल आइसोमर के नंबर के लिए बहुत कोई फॉर्मूला थ्योरी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से एक गांव का अनपढ़ आदमी भी है ना इसको आराम से यूं विजुलाइज कर सकता है। देखते जाना बच्चों, ये कायरल सेंटर था, आपने खुद ने कहा अभी, और ये भी कायरल सेंटर है। यस बेटा जी, मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि ये जो दोनों गोले मैंने सर्किल किए ये दोनों आइडेंटिकल हैं या डिफर है? ये कायरल सेंटर इस ग्रुप से बना है और ये कायरल सेंटर इस ग्रुप से बना है। कायरल सेंटर का नंबर कितना है? 2, और 2 कायरल सेंटर कैसे हैं? सेम, डिफर। बहुत सिंपल समझो, जैसे अपने इंडिया का जैसे एक तो 5 का कॉइन है और एक 10 रुपीज का कॉइन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से 2 कायरल सेंटर है। अब अपने हाथ में ये 5 और 10 2 कॉइन लेकर के इनको अपन ने उछालना स्टार्ट किया तो आपके पास कितने ऑप्शन मिलेंगे? इस तरह से, यस, बस सेट हो जाएगा, और क्या है, ठीक है। अभी कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़े नहीं, थोड़ी देर बाद सीख लेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन से करने लग जाएंगे। यस बेटा जी, 2 कॉइन है और दोनों डिफर हैं। अपने पास ऑप्शन एक तो कॉम्बिनेशन मिल सकता है कि अपन ने दोनों को उछाला तो दोनों के क्या मिल सकते हैं? हेडेड मिल सकते हैं। बोलते जाइए, यस बेटा जी, दोनों के टेल मिल सकते हैं। और यस, 5 का हेड और 10 का टेल, और यस बेटा जी बोलो ना, इसका टेल और इसका हेड, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे? 4, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं, जानते ही हैं, करेंगे 1 मिनट के लिए, समझ लो, कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है, ठीक है। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन इनके हो सकते हैं? ये दोनों आर समझ रहे हो ना, RS एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ये दोनों RR में हो सकते हैं, यहाँ दोनों SS में हो सकते हैं, एक R एक S में, और वो S ये R में हो सकता है। तो उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया कायरल सेंटर को तो किससे? कॉइन से, और ये RS को किससे? हेड टेल से। दोनों का हेडेड आ सकता है, दोनों का टेल आ सकता है, किसी एक का हेड और किसी दूसरे का टेल, या इसका उल्टा हो सकता है। यस, तो यहाँ आपको कितने तरह से कॉम्बिनेशन मिलेंगे इनके? 4 टाइप से। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 4, और जब ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर 4 है तो आपने कहा कि यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर है वही किसका नंबर है? स्टीरियो आइसोमर। ये क्वेश्चन देख करके अगले ने आपसे डायरेक्ट पूछा था नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो आपका आंसर क्या टिक करके आओगे? 4, नोट कर लो। नोट एकदम बिल्कुल समझ के एकदम यूं लगे, हाँ ऐसा था, ऐसा है, ऐसा है। चलो थोड़ा सा नोट मेरे साथ लिख लो, मैं बोल देता हूँ। यस बेटा जी, सबसे पहला केस बनाएंगे आपकी, कौन सा केस है? इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ लिखो। इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, इफ GI and OI, if GI and OI given by same center, given by same center, ठीक है, जो लिखा है उसको वापस से पढ़ो, अंडरलाइन करते हो। कौन सा केस? इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। और आगे अंडरलाइन, हर कोई वर्ड ही काम का है। नोट में आपको पता है, नोट अपना एकदम शॉर्ट स्वीट होता है, तो उसमें तो एक लेटर काम का है। OI एंड GI गिवन बाय सेम सेंटर। और आपको करना क्या है? एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। देन नीचे करके अलग से बॉक्स में लिख लो बेटा जी, क्या लिख लो? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल्स टू नंबर ऑफ, आगे आपको बोलना चाहिए, सब बच्चों को बोलो बेटा जी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ये लो जी। तो उस दिन अपन ने एक सेक्शन कवर किया था असाइक्लिक का, आज सीखा है किसका? साइक्लिक का। सेट है भाई लोगों?
करें एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो देखें मालूम चलेगा। चलो अब करो क्वेश्चन, वही है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एक छोटी सी बात और सिखाएगा आपको, इसलिए इस बार दोनों ग्रुप कैसे कर दिए, सेम चला के किए मैंने, और दोनों ग्रुप को सेम करने से कायरल सेंटर के नेचर पर क्या इफेक्ट आएगा, उससे कॉम्बिनेशन पर क्या इफेक्ट आएगा, ये सीखना है। कॉइन से आप कर लो, कॉइन से बिल्कुल इजी है, अप्रोच है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई थ्योरी नहीं, दिमाग में विजुलाइज करना होता है। करो बेटा जी। बेटा जिनका आंसर 2 आ रहा है वो भी एक बार वापस से देख लें हल्का सा, और जिनका आंसर 4 आ रहा है वो भी देख लें। मैं कह दूं सीधा ही आंसर कितना, राइट 3, ठीक है। दोनों OH सेम कर दिए तो कायरल सेंटर को चेक करो आप, फिर कायरल सेंटर को आप कॉइन से रिप्लेस कर दो, डिफर थे तो आपने 2 अलग अलग कॉइन ले लिए, अगर वो सेम है तो कॉइन सिक्के कैसे मानोगे, सेम, ठीक है, यस। चलो बेटा जी टुकड़ों में सॉल्व कर ले, मेरे साथ आइए सब बच्चे, सॉल्व करते जाएं, आंसर देते जाएं। बेटा जी यस, कंपाउंड इज एसाइक्लिक और साइक्लिक, साइक्लिक, और यस बेटा जी ये दोनों के दोनों सेंटर बोलो GI सेंटर हैं कि नहीं है, और ये दोनों के दोनों, यस बेटा जी आपको चेक करना था, उस दिन चेक करना सिखाया था कि साइक्लिक कंपाउंड में किसी सेंटर को चेक कैसे करते हैं, दोनों तरफ सर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों, मैं कह रहा हूं आप चेक कर लें, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, ये दोनों के दोनों कायरल सेंटर भी हैं। जो सेंटर GI दे रहे हैं वही सेंटर आपको क्या देंगे, OI देंगे। अभी अभी आपने जो नोट पढ़ा है, लिखा है, उसको आप अप्लाई करते जाएं, लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ, पढ़ो नोट को मेरे साथ, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड GI एंड OI आर गिवन बाय सेम सेंटर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इन दिस कंडीशन नंबर ऑफ स्टीरियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल। तो हमें क्या लेके आ जाना है लास्ट में, ऑप्टिकल आ जाएगा, तो जो ऑप्टिकल आ जाएगा वो स्टीरियो आ जाएगा, तो हम केवल क्या लेकर के आ जाएं, ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल लाने का तरीका आपको दिया है, अब आप थोड़ा सा बताएंगे ये जो बेटा जी दोनों के दोनों जो कायरल सेंटर है ये आइडेंटिकल या डिफर, हाँ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है तो बेटा जी यस, जैसे मान लो वही 5-5 के 2 कॉइन है और इंडिया के आइडेंटिकल है तो इसका मतलब बिल्कुल सेम है, और 5-5 के 2 कॉइन को अपन हाथ में लेके, मुट्ठी में लेके अगर अपन उछाले तो आपको कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, वो कॉइन कैसे कैसे मिलेंगे जब अपन देखने जाएंगे, वो दोनों कॉइन का हेड हो सकता है, ठीक है कि नहीं, लिखते जाएं। यस बेटा जी, क्योंकि मामला थोड़ा सा 3D का है तो विजुलाइज करना पड़ता है चीजों को हल्का सा। यस बेटा जी, दोनों का क्या आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, यहां तक तो मामला सबके लिए बहुत इजी है। यस देखना भाई लोग, किसी एक का हेड और किसी एक का टेल, ठीक है जी, इसके अंदर इसका टेल और इसका हेड, इन दोनों कॉम्बिनेशन को आप डिफर नहीं मानेंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशन को कितना मानेंगे, सेम मानेंगे, ठीक है जी। क्यों, अभी चेक कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो चुके बेटा जी, 3। यस, जब दोनों कॉइन एक जैसे, आपने खुद ने कहा है दोनों कायरल सेंटर कैसे हैं, आइडेंटिकल, 100% सेम, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, समझना। यस बेटा जी, किसी एक का हेड आया और किसी एक का टेल आया तो आप इतना ही कहेंगे जाकर के वहां पर उनको देख करके कि किसी एक का हेड आया है और किसी एक का टेल आया, क्योंकि दोनों के अंदर कहीं कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है जी। तो आप इतना ही कहेंगे कि दोनों का हेडेड आया है, दोनों का टेल टेल आया है, और दोनों कॉइन में से किसी एक कॉइन का, कौन से का है ये तो आप कह ही नहीं सकते, कौन से का है अगर ये डिसाइड करने लग जाते तो वो फिर कॉइन कैसे होते, डिफर होते, तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसलिए किसी एक का हेड और किसी एक का टेल, ये वाला कॉम्बिनेशन एक ही माना जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 3, ठीक है भाई लोग।
तो ये आपके 3 छोटे छोटे टॉपिक कवर किए हैं, जिनमें से ये स्टीरियो आइसोमर वाला टॉपिक आपके लिए बहुत एकदम इम्पोर्टेंट है और बहुत डिमांडेड है। इस समय क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो कराया था ना उस दिन मैंने असाइक्लिक वाला, वो जेई और नीट दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा जी, तो एक बार आप स्टीरियो आइसोमर वाले को 2 मिनट क्लास में रिवाइज कर लो बेटा जी। नंबर 4 टॉपिक पर चलेंगे। फिर साइक्लिक में क्या था, असाइक्लिक में अभी भी क्या सीखा है, एक बार दिमाग में रिकॉल करके और एकदम यूं फिक्स कर लो इसको। कर लो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आज की क्लास और कल की क्लास यहाँ तक ऑप्टिकल का बेसिक सा चलेगा, फिर मेन टॉपिक में एंटर लेंगे। देखो मेरे साथ रिवीजन करो आप। साइक्लिक के अंदर आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है, ठीक है कि नहीं, एन की वैल्यू पुट करते समय। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, बोलो। रिवीजन किया ही नहीं आपने? रिवीजन तो बच्चा तब करता उसको मिला ही नहीं होगा बेचारे को, कहाँ गया साइक्लिक। बच्चों नोट्स तो लाए होगे साथ में, ऐसे क्या? यस। और अभी अभी आते अपन ने क्या सीखा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। बोलो भाई लोग। इन केस ऑफ cyclic compound, GI and OI are given by same unit and we have to calculate the number of stereoisomer. In this condition, number of optical isomer equals to number of stereoisomer. ठीक है, आइडेंटिकल कायरल सेंटर हो तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, और डिफर कायरल सेंटर हो तो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे आएगा, ये थोड़ा दिमाग में विजुलाइज करना था। अब देखना बेटा जी, आपने कायरल सेंटर चेक करना सीख लिया। अब आपके पास कायरल सेंटर है, लेकिन उस कायरल सेंटर को आप जनरली किस पर पढ़ते हैं? पेपर पर पढ़ते हैं, नोटबुक में लिखते हो, रफ में लिखते हो। ठीक है, टीचर उसको बोर्ड पर लिखेगा, तो उसको बोर्ड पर या पेपर पर या जैसे किसी नोटबुक के अंदर या किसी बुक के अंदर उसको कैसे लाया जाए, प्रोजेक्ट करना मतलब उसको लाना। हमारे सीधी सी बात करें, जो हमारे पास पेपर है, जो कागज है, आप सब जानते हैं, इतना सा बहुत सिंपल है। ठीक है ना, उसकी ठीक है ना, कितने एक्सिस पर फैला है वो, कुछ इधर और कुछ इधर, एक्स और वाई पर है। एक्स वाई पर है मतलब जनरली वो किस में होता है? 2D में होता है। तो 2D में बोर्ड पर लाना, पेपर पर लाना ज्यादा वही चलेगा। सुनते जाएं बच्चों, और आता है तो रिवीजन होता जाएगा। इतना जरूर है, जो आपको चीज आती है वो सिंपल जरूर लगेगी, इतना जरूर। इसलिए जिसको आती है वो भी ध्यान से सुने, फायदा उसको मिलेगा। सिंपल ना लगेगी, रिवीजन जरूर हो जाएगा। बेटा जी यस, पेपर पर प्रोजेक्ट करना। बेटा जी यस, आंसर देना। आपके आइसोमेरिज में स्ट्रक्चरल चल रहा है या स्टीरियो? स्टीरियो का मतलब 2D का पार्ट चल रहा है, 3D का। ठीक है नहीं, कोई मॉलिक्यूल 3D के अंदर है और 3D वाला आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास बोर्ड होता है या पेपर होता है। जनरली हम उसको किस पर प्रोजेक्ट करते हैं? 2D पर। क्वेश्चन सारे ज्यादातर किससे आएंगे? 2D से। पूरा टॉपिक आगे 2D में चलने वाला है, लेकिन आप उसको 2 तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक तो 2D में और एक 3D में। ठीक है जी, एक तो आप प्लेन पर उसको छापो। ठीक है, जो प्लेन है, जो प्लेन से आपके पास कागज है, उस पर आप उसको नोट कर दो। और अगर आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ हो, ठीक है कि नहीं है, तो आप उस कागज के अंदर और बाहर भी उस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सको कि वो पेपर के अंदर कितना फैला हुआ है, उस मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट पेपर के अंदर। ठीक है नहीं, इस तरह से अपने सामने पेपर है, इस तरह से नोटबुक है, लेकिन जो पेपर पर चिपक जाए वो, और उसके अलावा कुछ पेपर के अंदर
अंदर और कुछ पेपर से बाहर हमारे ओर, कुछ प्लेन पर होगा और कुछ पार्ट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है कि नहीं, 90 पर होगा आर पर, ठीक ना, हमसे कुछ दूर होगा जो इधर जा रहा है और कुछ हमारी ओर आ रहा है, हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, ऑब्जर्वर हैं, कुछ पार्ट ऑब्जर्वर से दूर होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और कुछ पार्ट ऑब्जर्वर की ओर होता है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है। तो जब आपने x और y दो एक्सिस के अलावा उसके परपेंडिकुलर, x और y के परपेंडिकुलर, चाहे हमारी ओर हो चाहे हमसे दूर हो, कौन सी एक्सिस होती है, Z होती है। अगर x और y के साथ साथ आपने उस मॉलिक्यूल की सजावट को, ओरिएंटेशन को, एक एक वर्ड सुनते जाइए आप, ठीक है ना, ओरिएंटेशन को, सजावट को, बेटा जी कई बार तो एक ऑब्जेक्ट इतना प्यारा बनता है, बच्चा ज्योमेट्रिकल में, ऑप्टिकल में, कन्फर्मर्स में पूरी PhD कर डालता है। मैं ये नहीं कह रहा आप डेप्थ में ना पढ़ें, मेरा हमेशा अटैक होता है आप डेप्थ में खूब पढ़ें, लेकिन बेटा जी हमेशा उसका बेसिक जरूर तैयार करें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उसके बेसिक से आते हैं। जैसे मैंने एक दिन डिस्कस किया था नीट 17 में कन्फर्मर्स का मीनिंग अगर बच्चे को आता है तो क्वेश्चन तोड़ के आ जाएगा, ठीक है जी। आपके स्टीरियो आइसोमर से एक क्वेश्चन तो यही आता है कि स्टीरियो आइसोमर्स आर डिफर इन, और वो 4 ऑप्शन देता है, उनमें कहीं एक ऑप्शन छिपा होता है ओरिएंटेशन, तो आप किस में करके आएंगे, ओरिएंटेशन करके आएंगे। सजने का तरीका, अगर मॉलिक्यूल, साफ साफ सुनना है, अगर मॉलिक्यूल x और y के साथ साथ z पर भी सजा हुआ है और उस ओरिएंटेशन को, उस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम x y, ठीक है कि नहीं, 2 डायमेंशन के साथ साथ आप तीसरी डायमेंशन पर भी काम कर रहे हो, आप कौन सा ओरिएंटेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा प्रोजेक्शन कर रहे हो, 3D। तो एक तो पूरा प्लेन पर लेना और एक प्लेन के परपेंडिकुलर भी लेना, तो आप किसी भी कायरल सेंटर को जो आपके पास है आप 2 तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, 2D में और 3D में। आप सब 12th NCERT में पढ़ के आए हो, 11th NCERT में भी है, ठीक है कि नहीं, बैच इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में RBSC भी होता है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम RBSC बोर्ड से आया है तो RBSC वाली NCERT के अंदर ज्यादा है CBSE के बजाय, लेकिन हमें किसको फॉलो करना है, CBSE वाली को। मैंने उस दिन आते पहली क्लास में कहा था, और अब 2-4 दिन बाद मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको NCERT अपडेट करनी पड़ेगी क्लास में भाई लोग, क्योंकि अब आगे रिएक्शन वाला मामला स्टार्ट हो जाएगा, मेन स्टार्ट हो जाएगा। बात को सुनना बच्चों, वहां पर कोई बच्चा पढ़ के आया तो वहां पर 12th NCERT के अंदर एक पूरा का पूरा लेसन है, और लेसन का नाम यही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वहां ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मर्स के लिए एक लेसन है पूरा का पूरा, लेसन नंबर 16 पर, ठीक है। वहां पर वो बच्चा पूरा का पूरा इसको पूरा पढ़ के आया है, तो वहां पर ये फिशर प्रोजेक्शन बहुत डिटेल के अंदर दिया गया है। तो 2D का जो नेम है वो दूसरा नेम है, साइंटिस्ट ने 2D पर काम किया है, 2D प्रोजेक्शन ऑल्सो कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन, और 2D के बजाय आप कहां पर आ गए, 3D, ठीक है ना। 3D के अंदर आप किसकी हेल्प लेने लग जाएंगे, डैश वेज की। अभी चेक करेंगे, नोट करें बेटा जी, ठीक है ना। 3 टॉपिक के बाद कायरल सेंटर को प्रोजेक्ट करना, और प्रोजेक्ट करने के आपके पास कितने तरीके हैं, 2, 2D में और 3D में। 2D में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, या आपके सामने कोई प्रोजेक्शन हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि गिवन प्रोजेक्शन, गिवन कायरल सेंटर इज इन 2D और 3D। बहुत सिंपल है बेटा जी, यस अगर कायरल सेंटर से रिलेटेड सारी की सारी वैलेंसीज, सारे के सारे बॉन्ड अगर सिंपल लाइन से डिनोटेड है तो वो कौन सा प्रोजेक्शन है, 2D में। तो 2D प्रोजेक्शन इज डिनोटेड बाय सिंपल लाइन, और ये लाइन का जो क्रॉसिंग एरिया है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वो क्या चीज होगा, कायरल सेंटर होगा। तो सिंपल लाइन से नोट किया, इसका मतलब कौन सा प्रोजेक्शन है, 2D या फिशर प्रोजेक्शन है। इसके बाद यस, जैसे मान लो सपोज एक कायरल कार्बन है, इस पर कितने ग्रुप होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। 2 को सिंपल लाइन से ले लिया, एक को किससे ले लिया जाएगा, वेज से ले लिया जाएगा, और एक को किससे ले लिया जाएगा, डैश से। इसको तो बोला जाएगा डैश और इसको बोला जाएगा वेज, ठीक है। आना बच्चों एक बार, यस ये जो सिंपल लाइन होती है ना, आप खुद अपना कंसेप्ट बना सकते हैं। अभी भी मैं बोला हूं 2D,
2D इसका मतलब ये कहाँ पर है, पेपर पर है। पेपर एक प्लेन है, दो एक्सिस से मिलके एक प्लेन बन जाता है। आप प्रोजेक्टाइल के अंदर पढ़ते हैं पूरा का पूरा, ठीक है जी। ये सारे का सारा जो लाइन है वो किस में है, प्लेन में है, इन द प्लेन। और ये दोनों प्लेन से कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन है। ये दोनों लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। डैश हमसे पेपर से अंदर की तरफ होगा, इस तरह अपन पेपर पढ़ रहे हैं, इस तरह है। डैश हमसे दूर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और वेज जो प्रोजेक्शन, जो उसका पार्ट हमारी तरफ आ रहा है यूं, वो क्या है, हमारी ओर है, तो इसको कह देंगे टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और सिंपल लाइंस आर इन द प्लेन। नोट कर लो बेटा जी। और पांचवा पार्ट भी बेसिक है ऑप्टिकल का, लेकिन पांचवा पार्ट वो बेसिक है जिसकी दम पर पूरा ऑप्टिकल चलेगा। पूरे ऑप्टिकल में उसकी जरूरत पड़ेगी RS चेक करना, इसलिए थोड़ा सा अब अपन को और एकदम एक्टिव होना है। यस बेटा जी, आंसर दे दो। फोर्थ टॉपिक के अंदर कोई बहुत बड़ी बातें हैं नहीं, बहुत जनरल बातें हैं कि कायरल सेंटर को प्रोजेक्ट करना है तो कितने तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सब बच्चों को बोलना चाहिए। दो बोलो बेटा जी। ए 2D प्रोजेक्शन ऑल्सो कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। देखते जाएं, बोलते जाएं बोर्ड पे देख करके भी। यस, 2D प्रोजेक्शन इज डिनोटेड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल लाइन्स आर इन द प्लेन, ओके। और क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ सिंपल लाइन इज कायरल सेंटर। यस बेटा जी। 2D के इज इधर अपोजिट। यस, कौन सा प्रोजेक्शन, 3D, उसका दूसरा नाम फिशर, इसका नाम डैश वेज। सिंपल लाइन भी होगी और सिंपल लाइन के साथ साथ डैश वेज भी होगा। जो वेज लाइन है वो हमसे दूर होगी, और सॉरी वेज हमारी तरफ होगी और डैश हमसे दूर होगी। फिफ्थ पॉइंट लिखो बेटा जी, और फिफ्थ पॉइंट को पहले ही 5 स्टार कर लो। कंसंट्रेट हो जाओ, माना कि आप घर से आए हो, काफी लंबे टाइम तक गांव में, क्यों भाई, और गांव की गलियों की याद आ रही है बच्चों। अब आप केवल और केवल कहां पर हैं, स्वाभिमान के क्लासरूम के अंदर हैं, और केवल क्या चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। जितना भी टाइम अब चले प्लीज एकदम अलर्ट रहना, कुछ करो ना करो लेकिन एकदम चिल जरूर बैठे रहना। क्यों, क्योंकि मेरी बात को सुनना बेटा जी, ठीक है कि नहीं। इनएंशियोमर, एपीमर, डायस्टीरियोमर, मीजो, ठीक है कि नहीं, रेसेमिक, रिजोल्यूशन, बाइफिनाइल, लास्ट तक मतलब एंडिंग तक इस टॉपिक की दम पर पूरा ऑप्टिकल चलेगा। इसलिए ये समझ में आ जाए, टॉपिक नहीं है, ऑप्टिकल पढ़ने के लिए ABCD है, ठीक है कि नहीं है। मेन ऑप्टिकल इनएंशियोमेरिज्म से स्टार्ट होती है, लेकिन उसको चेक करना, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना आना चाहिए। दो सिस्टम है, दो तरह से कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, आप सब जानते हैं। एक तो इस ऐसे चेक करते हैं कि गिवन कायरल सेंटर इज R और S, और एक ऐसे चेक करते हैं कैपिटल D और कैपिटल L। कैपिटल DL लास्ट में पढ़ेंगे, वो एक ही जगह काम आता है, दो जगह, बायोमोलिक्यूल में, बायोलॉजी के अंदर भी काम आता है, और अपने आगे बायोमोलिक्यूल भी है, ठीक है कि नहीं है। नीट 16 में वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इरिथ्रोज, थ्रियोज, इस तरह के नाम सुने आपने, चेक करेंगे, ठीक है। सारे सैकेराइड शुगर के पार्ट है वहां पर, लेकिन वो थोड़ा एक ही जगह काम आता है, दो जगह मतलब लेसन एक जगह काम आता है बायोमोलिक्यूल में, उसमें भी दो ही टॉपिक के अंदर। गिवन अमीनो एसिड और कोई गिवन कार्बोहाइड्रेट है, वो कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन वाला है या कैपिटल L वाला, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं। लेकिन RS चेक करना आएगा तो बच्चा आगे ऑप्टिकल को समझ पाएगा, RS चेक करना नहीं आएगा तो बच्चा आगे ऑप्टिकल को रटेगा। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ये चीजें क्या है कि 3D की चीजें हैं, तो ये ज्यादा लर्न होंगी नहीं, लर्न तो रखनी है, याद तो रखनी है, लेकिन एक बार वो दिमाग में सेट हो। इसलिए 5th नंबर का जो टॉपिक चल रहा है बेटा जी, वो टॉपिक चल रहा है कि आपके सामने कोई कायरल सेंटर है, और उस कायरल सेंटर का आपको क्या चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर। एकदम अलर्ट होकर, कंसंट्रेट होकर के हेडिंग लगाएं, खुद से एकदम कमिटमेंट करके कि मैं क्लास में ही हूं और क्लास में ही रहूंगा।
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर। और यस बेटा जी, कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी अभी अपन ने चेक किया कितने सिस्टम है, 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम चेक कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम, आरएस सिस्टम। लगाओ बेटा जी हेडिंग। हाँ, इतनी जरूर गारंटी है कि आप क्लास में रहेंगे तो बहुत सिंपल छोटी छोटी बातों से आपके सेट जरूर करेंगे। यस बेटा जी, आरएस सिस्टम। अब आरएस सिस्टम, लेकिन आपके पास जो कायरल सेंटर है 5th टॉपिक से जस्ट पहले पढ़ के आप आए, आंसर इस बार आप देंगे। जो आपको कायरल सेंटर दिया है क्वेश्चन वाले ने और कहा है कि इस गिवन कायरल सेंटर का आर है या एस, ये मुझे बताओ। बस वो इतना ही कह के चला गया, क्वेश्चन वाला ने तो बस प्रिंट करके दे दिया पेपर में। बाकी सारी बातें क्वेश्चन से बच्चा करेगा, तो बच्चा भी सबसे पहला अटैक करेगा कि जो गिवन कायरल सेंटर है वो आपको 2D में दिया या 3D में दिया है। ठीक है, तो आरएस चेक करना भी 2 तरह से करेंगे। आरएस इसका भी सेक्शन ए लिखो बेटा जी, इन 2D। किसमें चेक करेंगे, 2D में। 3D की थ्योरी बाद में आएगी। ठीक है, इसकी थ्योरी बने इसके लिए आपको पता ही अपना तरीका, पहले क्वेश्चन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर वहां से अपन सेट करेंगे। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधी सी बात है। इस तरह उसने क्वेश्चन दिया है और कहा है कि यहाँ कोई कायरल सेंटर है, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। और कॉन्फ़िगरेशन भी क्या चेक करना है कि गिवन कायरल सेंटर इज इन आर और एस। इतना सब करो भाई लोग। यस, एक काम कर लो छोटा सा। मैंने आपसे बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी कि CIP रूल का कोई बबंडर नहीं बनाना है। ठीक है जी, जितना आपको पढ़ा है उतना ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज कोई काम की नहीं है। और मैंने आपसे कहा था कि CIP के 4 छोटे छोटे रूल थे और बार बार मैंने प्रैक्टिस कराई थी। करीब करीब 2 क्लास अपन ने खर्च की थी, इसीलिए कि मुझे मालूम था ये ऑप्टिकल में जरूरत पड़ेगी, बच्चे का तैयार हो जाएगा, वहाँ काम ले लेगा। मेरी बात सुनो बेटा जी, मेरी बात सुनो, आंसर देना। आप CIP रूल कब पढ़ के आए हो? ज्योमेट्रिकल में एल्कीन के अंदर क्या चेक कर रहे थे? वहां भी कॉन्फ़िगरेशन, वहां भी आप चेक कर रहे थे गिवन डबल बॉन्ड इज इन E और इज इन Z। ठीक है, वहां आप डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे थे। आज आप क्या चेक कर रहे हैं? कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन। बात को समझना, बात छोटी है लेकिन काम की है। सुनना भाई लोग, CIP रूल केवल ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करता है और 2 ही टाइम डिसाइड करता है, एक तो EZ सिस्टम में और एक RS सिस्टम में। वो भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है और ये भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैंने बार बार बोला है बेटा जी। एक तो बहुत प्यारा शब्द काम में लेता हूँ हिंदी का, एकदम सुधा सजावट, उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड अभी मैंने काम लिया, ओरिएंटेशन, और एकदम एग्जैक्ट वर्ड कॉन्फ़िगरेशन। बेटा जी मेरा कॉन्फ़िगरेशन आप तब चेक करेंगे जब मैं कॉन्फ़िगरेशन रखता हूँ। इसका मतलब मैं कौन सा, किसका पार्ट हूँ? कॉन्फ़िगरेशनल का। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप कंसंट्रेट हैं तो पता भी लग जाएगा। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को अगर आप एक कंबाइंड वर्ड देना चाहें तो क्या कह सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है नहीं? और यहाँ केवल किस बात में चेंज आता है? कॉन्फ़िगरेशन में। कभी देखो वही कायरल सेंटर R में मिलेगा और वही कायरल सेंटर S में मिलेगा, तो किसका डिफरेंस आएगा? कॉन्फ़िगरेशन का। आना बच्चों, बच्चे के सामने क्वेश्चन आया, देखो कैसे 0 से स्टार्ट करेगा। बच्चे ने सबसे पहले चेक किया कि सिंपल लाइन है सारी, फिशर प्रोजेक्शन है, 2D में है। ठीक है, 2D की थ्योरी लगेगी। यस, क्या लाना है? कॉन्फ़िगरेशन लाना है। कॉन्फ़िगरेशन लाने में किसको अप्लाई करना होता है? CIP रूल को। क्या करेंगे? यस, कायरल सेंटर आप उसको कहते हैं जिस पर कितने बेटा जी? 4। और कैसे? डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो। इस कायरल सेंटर पर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, और जब ग्रुप डिफरेंट है तो ये भी तय है कि चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इनकी प्रायोरिटी भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी।
ठीक है जी। आप सीआईपी रूल अप्लाई करते जाएं और यस बेटा जी मैंने बार बार वहां हर क्वेश्चन को आपसे कह के और आपके दिमाग में, आपकी हैबिट में एक चीज लाने की कोशिश की थी कि आप सीआईपी के 4 रूल अप्लाई करें, लेकिन किससे अप्लाई करना है? सीक्वेंस से अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था? बोलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। इससे डायरेक्ट बॉन्डेड एटम, यहाँ एटम ही है चारों के चारों, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। चारों की चारों हेलोजन आप सब जानते हैं, आंसर आप टक टक देते चलें ताकि प्रायोरिटी सेट कर दे। बोलो बेटा जी, सबसे ज्यादा नंबर 1 किसको दे दें? इसको। सेकंड किसको दें? ब्रोमीन को। और थर्ड किसको दें? क्लोरीन को। और फोर्थ किसको दें? फ्लोरीन को। हो गई प्रायोरिटी? यस बेटा जी। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, पेन पेंसिल थ्योरी कुछ नहीं चलनी है, आपको केवल किसको पकड़ के बैठ जाना है? फोर्थ प्रायोरिटी को। समझ रहे हो आप? पकड़ के बैठने से मीनिंग है आप फोर्थ को फोकस करेंगे और ये चेक करेंगे फोर्थ कहां पर है। फोर्थ इज ऑन वर्टिकल और इज ऑन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप फोर्थ को पकड़ के बैठ जाए। कायरल सेंटर है 2D में, 3D में, ये चेक कर लोगे। उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लोगे। चारों की 4 प्रायोरिटीज आ जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना हो जाएगा। इसके बाद में जैसे प्रायोरिटी आए और जैसे आप फोर्थ लिखो, आप फोर्थ को पकड़ के बैठ जाओ वहां का वहीं और चेक करेंगे। और अटैक इतना करना है फोर्थ पर कि फोर्थ तू बता कहां पर है, वर्टिकल पर है या हॉरिजॉन्टल पर? वर्टिकल पर है। देखना बेटा जी, जैसे यहां पर मिल रहा है वर्टिकल पर है तो यहां भी 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट कब बनेगा? केस फर्स्ट जब बनेगा जब फोर्थ इज ऑन कहां पर हो, जैसा इसमें देखने को मिल रहा है फोर्थ इज ऑन वर्टिकल। सुनते जाएं बच्चों, चाहे केस फर्स्ट हो चाहे केस सेकंड हो, जैसे आपको केस मिल जाए, केस मिलने के तुरंत बाद इसमें भी फिर आपको 2 काम करने होंगे। ठीक है, मतलब 2 केस मिल सकते हैं, 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। हमें हमारी आईज को फर्स्ट प्रायोरिटी से लेकर के सेकंड पर ले जाना है और सेकंड से कहां पर लेके जाना है? थर्ड पर। आईज को यूं घुमाएंगे गोल गोल, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे घुमाना? फर्स्ट से। और फर्स्ट से डायरेक्ट कहां पर जाएंगे? सेकंड पर। और सेकंड से कहां पर जाएंगे? थर्ड पर। सुनना बच्चों, कई बार, ठीक है, आपके डाउट पर काम चल रहा है, कई बार जैसे आप फर्स्ट से सेकंड पर जा रहे थे बीच में आपको फोर्थ मिल सकता है, या जब सेकंड से आप थर्ड पर जा रहे थे तो भी आपको बीच में फोर्थ मिल सकता है। तो आप फोर्थ, जब आप आईज को रोटेट कर रहे हो, आईज को मूव कर रहे हो, उस समय अगर फोर्थ आता है तो आपको फोर्थ से टेंशन नहीं लेनी, आपको क्या करना है? इग्नोर कर देना है। ठीक है कि नहीं? वी हैव टू मूव आवर आईज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड, इग्नोरिंग फोर्थ। बीच में अगर फोर्थ आता है तो टेंशन लोगे, इग्नोर कर दोगे, इग्नोर कर देंगे। ऐसा करते समय वापस बोलो, कहां से स्टार्ट करोगे? फर्स्ट से सेकंड पर, सेकंड से थर्ड पर। आंसर दो सब बच्चे। अगर यहां पर या यहां पर फोर्थ आता है तो क्या कर देना होता है? इग्नोर कर देना। बेटा जी फोर्थ का काम केवल और केवल केस देना है, केस देकर के फोर्थ का काम खत्म। उसके बाद फोर्थ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। कायरल सेंटर बच्चे ने अटैक किया, 2D है 3D है, जैसा भी है, सीआईपी लगाया, प्रायोरिटी दी, फोर्थ को पकड़ा, फोर्थ को पकड़ करके केस बनाया, केस बना के फोर्थ को इग्नोर कर दिया, आइज को मूव किया। ठीक है, अगर ऐसा करते समय हमारी आईज क्लॉकवाइज मूव करती हैं तो इस कंडीशन में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? आर। और अगर ऐसा करते समय आईज हमारी कैसे मूव करती हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। लेकिन ये कौन से केस की थ्योरी है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कब बनेगा? जब एक तो कौन? फोर्थ, और वो कहां पर हो? वर्टिकल पर हो। देखिए लगाओ और चेक करो, लगा दो। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग है तो आपके पास थ्योरी है, केस सेकंड है तो जुगाड़ करेंगे उसका भी बहुत प्यारा जुगाड़ है।
यस बेटा जी, बोलो, साथ में मिलके सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पर है, देखो बेटा जी, ये रहा फर्स्ट, और फर्स्ट से कहाँ पर जाओगे, सेकंड पर, और फिर सेकंड से कहाँ पर जाओगे, थर्ड पर। कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और केस फर्स्ट है या केस सेकंड, बोलो बेटा जी, बाद में नोट कर लेना, आपके क्लियर हो जाएगा तो नोट करने का मजा है। केस फर्स्ट, केस सेकंड, बाढ़ में गया केस। आप ये बताओ फोर्थ कहां पर है, वर्टिकल पर, हॉरिजॉन्टल पर, वर्टिकल पर। केस फर्स्ट में आपको इतना ही दिमाग में रखना है, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। तो इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं बच्चों, आर लिखूं क्या, आर, हाँ पक्का, चलो ये लो भाई, आपने कह दिया है तो ठीक है भाई लोग। तो थ्योरी भी क्या बनी, आपने जो किया उसको आप नोट कर सकते हैं, ये थ्योरी बनी। आपने सबसे पहले क्या किया कि आपके कायरल सेंटर पर जो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट थे उनको क्या दी, प्रायोरिटीज दी। किसके अकॉर्डिंग दी, CIP रूल के अकॉर्डिंग दी, ठीक है कि नहीं। फिर क्या बनाया, केस बनाया, और केस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा थ्योरी सेट है, तो लिख लो बेटा जी, हल्का सा थोड़ा सा लिखो। जो भी कायरल सेंटर पर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इनको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू CIP रूल प्रायोरिटीज देंगे। तो लिखो बेटा जी, ऑल दी 4 डिफरेंट ग्रुप, ऑल दी 4 डिफरेंट ग्रुप, चारों के चारों और डिफरेंट तो होंगे, ऑल दी 4 डिफरेंट ग्रुप्स which are present at chiral center will be given priorities, will be given priorities। इसके आगे कुछ आपको लिखना है, प्रायोरिटीज दोगे किसके अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग, CIP रूल के अकॉर्डिंग। ऑल दी 4 डिफरेंट ग्रुप कहां पर प्रेजेंट होंगे, कायरल सेंटर पर। क्या दी जाएगी उनको, प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू CIP रूल, ठीक है। इसके बाद में आप फिर केस बना लिए और लिख लो, एक साथ थ्योरी आ जाएगी। केस फर्स्ट इफ फोर्थ इज ऑन वर्टिकल, केस फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, केस फर्स्ट इफ फोर्थ इज ऑन वर्टिकल। और वर्टिकल में अभी जो थ्योरी लिखी है वो वापस से लिख दो। इसके बाद में फिर कौन सा केस सेट कर लो, केस सेट सेकंड, किसको पकड़ोगे, फोर्थ को। फोर्थ इज ऑन वर्टिकल मिलेगा या हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल पर मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल पर मिलेगा तो थोड़ा सा आपको मेरी यहाँ पर हेल्प कर देनी है। यस बेटा जी, बोर्ड पर आ जाओ। आइज को मूव आप कहां से कहां करोगे बेटा जी, आइज को मूव करने का जो मेथड है, मैकेनिज्म, वो फिक्स हमेशा फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड। आंसर देना है आपको, एक बार काम रोक दो सब बच्चे, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। थोड़ा सा आंसर देना छोटा सा, अगर इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड के बीच या सेकंड और थर्ड के बीच अगर फोर्थ प्रायोरिटी आती है तो टेंशन लोगे या उसको इग्नोर कर देना है। फोर्थ का एक ही काम है, सीधी सट बात करें, फोर्थ का एक ही काम है, केवल और केवल आपको केस देना। फोर्थ वर्टिकल पर है, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा। फोर्थ कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो केस सेकंड के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है भाई लोग, यस। आप सपोज ऐसा मूव करते समय किस तरह से रोटेट कर रहे हैं आइज को, क्लॉकवाइज, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। यस बच्चों, देखना क्लॉकवाइज में जनरली बच्चा क्या है कि साल भर प्रैक्टिस करके जाता है, तो क्लॉकवाइज में बच्चे का आंसर झट से क्या निकलता है, आर। लेकिन यहाँ आर नहीं, लास्ट में आपको क्या करना है, एस। और एंटी क्लॉकवाइज में जनरली इतना सारा काम होता है तो बच्चा जनरली क्या होता है, आंसर एस आता है, लेकिन यहाँ पर एस रॉन्ग होगा और आर राइट होगा। इसका मतलब क्या है, देखो मैं कह रहा हूं कुछ चेक करना बच्चों। केस सेकंड के अंदर आपका जैसा आंसर आए, 2D की बात चल रही है, केस सेकंड की बात चल रही है, केस सेकंड में आपका जैसा आंसर आए उसका आप इनवर्स करके आ जाना। अगर आर आ रहा हो, सुन लो अच्छे से पहले, आर आ रहा हो तो एस करके आएंगे, और एस आ रहा हो तो आर करके आएंगे। लेकिन कब,
हॉरिजॉन्टल पर। कौन से केस में? केस सेकंड के अंदर। और वो भी प्रोजेक्शन किस में चल रहा है? 3D में, 2D में? 2D में। 2D में बात को सुनना बच्चों, आगे जब पूरा 3D करा देंगे तब दोनों सिस्टम को कंपेयर करेंगे। बच्चों कंडीशन ये है, समझना भाई लोग, ये इसेंशियल कंडीशन है कि फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल। देखना भाई लोग, और जो बच्चा 12th में पढ़ के आया, मैंने अभी भी आपसे कहा था वो ज्यादा डिटेल में पढ़ के आया क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव पढ़ के आया, उसको पूरा बोर्ड का देना था। प्लीज बच्चों काम रोक दो भाई लोग, बहुत प्यारी लाइन मिल रही है, सुनते जाए, प्रूव कर दूंगा। बेटा जी आपको 2D के अंदर RS चेक करते समय फोर्थ पर बहुत ज्यादा एकदम केयरफुल रहना होता है। कंडीशन ये है, रूल ये है कि आपका फोर्थ वर्टिकल पर है तो ठीक है, चेक कर दो। अगर फोर्थ वर्टिकल पर नहीं है तो पहले फोर्थ को वर्टिकल पर लाओ और फिर चेक करना होता है। मतलब ये इसेंशियल है, ये रूल है, ये कंडीशन है कि फोर्थ प्रायोरिटी मस्ट 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 बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल। लेकिन एक तो बच्चे के पास वहां टाइम कम है, वो उसको चेंज करके पहले वर्टिकल पर लाए और फिर आंसर चेक करे। और दूसरी चीज, वो चेंज करते समय गड़बड़ भी कर सकता है। इसलिए ये जुगाड़ कोई मैं मेरी बढ़ाई नहीं मार रहा भाई कि मैंने ही तैयार किया है, ये सभी टीचर्स ने ये जुगाड़ तैयार किया है। ये रूल नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, ये अप्रोच है, जुगाड़ है, ट्रिक है मेरे भाई। लेकिन ये ट्रिक आर पार लग रही है, ऐसा करने से किसी भी क्वेश्चन में आंसर खोटा नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपको बताई जाती है। 3D में ऐसी ट्रिक लगाने से कई बार आंसर राइट आता है, कई बार रॉन्ग आता है, इसलिए 3D में हम ट्रिक नहीं लगाएंगे। वहां जैसा रूल है, यहाँ रूल है, अगर आप कंसंट्रेट हो तो सीधा सीधा सुन लो। वहां भी फोर्थ चेक करेंगे, यहाँ भी फोर्थ चेक करेंगे। सुनना बच्चों, यहाँ रूल है कि यहाँ फोर्थ वर्टिकल पर होनी चाहिए, और वहां सिखाएंगे कल आपको कि वहां रूल है कि फोर्थ डैश लाइन पर होनी चाहिए। वहां डैश लाइन पर नहीं है तो डैश लाइन पर लाई जाएगी उसको, और यहां वर्टिकल पर नहीं है तो रूल तो ये कहता है, लिटरेचर तो ये कहता है कि फोर्थ अगर वर्टिकल पर नहीं है तो आप उसको वर्टिकल पर लेकर के आओ। लेकिन बिना वर्टिकल पर लाए भी आपको आंसर अगर करना है तो आपका काम इस थोड़ी सी बात से चल जाएगा कि जैसे भी आपने चेक किया हॉरिजॉन्टल पर था कि सेकंड था, आंसर आर आ रहा था तो आप आर की जगह क्या करके आ जाना एस, और एस की जगह क्या करके आ जाना आर। ठीक है जी, ठीक है। अब उसको वर्टिकल पर नहीं है, 12th जो पढ़ गया है वो ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको पुराने दिन याद दिला रहा हूं। अगर कोई भाई थोड़ा सा भी पढ़ के आए 12th में तो याद करो, जब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी, सुन रहे हो आप मेरी बातों को, तभी तो याद आएगा पुराने दिन। जब आपकी फोर्थ प्रायोरिटी अगर 2-4 बच्चों के भी याद आ जाए तो भी मेरा काम बन जाएगा भाई लोग। फोर्थ प्रायोरिटी जब वर्टिकल पर नहीं थी, आप उसको वर्टिकल पर लाते थे और आप कायरल सेंटर पर 2 एक्सचेंज किया करते थे, डबल एक्सचेंज मेथड यूज करके आए आप। वो 2 ही चेंज क्यों किए? ठीक है कि नहीं है बेटा जी? 2 चेंज करना, वहां सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी कायरल सेंटर को वहां छेड़ना और उस पर 2 एक्सचेंज करना क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है। वहां तो मेरे भाई बहुत फास्ट अटैकिंग मोड में खेलना होता है, इसलिए वहां पर अपन डबल एक्सचेंज मेथड काम नहीं लेंगे। वो हॉरिजॉन्टल पर है, हम उसको हॉरिजॉन्टल पर ही रखेंगे बस। लेकिन खुद से एक प्रॉमिस हमने कर रखा है कि हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल पर रख करके, लेकिन थ्योरी किसके अकॉर्डिंग लगा देंगे? फिर केस सेकंड के अकॉर्डिंग। केस सेकंड कह रहा है कि क्लॉकवाइज में आंसर आर नहीं एस करना, और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर एस नहीं आर करना। इतनी सी थ्योरी है, एक बार पढ़ लो। इस थ्योरी को लगा लगा के क्वेश्चन कर लेते हैं। लो जी, करो इसका, देखिए आपका टेस्ट भी हुआ था ना बच्चों छुट्टी से पहले? टेस्ट दिया था बच्चों आपने? दिया।
कुछ करके भी गए थे क्या ऑर्गेनिक में? किया था? चलो यस बेटा जी, ये कहीं कायरल सेंटर वेंटर नजर आ रहा है क्या बच्चों? बच्चों क्या कर रहे हो यार भाई यार? माना कि आप घर से आए हैं, बिल्कुल घर वालों की याद आ रही है। क्यों भाई लोग सब अपने मम्मी पापा भाई बहन की लाडले हो एकदम बच्चों रे? अरे एक तो सर याद, उसके बाद पहली क्लास, और वो भी आपकी क्लास, और वो भी अब सर्दी के दिन। क्लास लेट करो सर, 9 बजे का टाइम करो सर, है ना? आप जग तो रहे हो क्या? तो मैंने एक छोटी सी बात पूछी थी, कोई पार्ट पूछ लिया गया यार भाई। कायरल सेंटर प्रेजेंट एब्सेंट? प्रेजेंट। ठीक है, इन 2D और इन 3D? केस फर्स्ट केस सेकंड। तो सारा थ्योरी किसके अकॉर्डिंग लगा दो? फोर्थ इज ऑन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज आर या आर को एस कर देना, और एंटी क्लॉकवाइज एस या एस को आर कर देना। यस बेटा जी, इसकी कितनी प्रायोरिटी दोगे? 4। चलो बोलते जाओ, अब आप बोलोगे, बोलो बोलो, इसको कितनी दूं? ठीक है नहीं, कितनी दें? चलो 3rd, और इसको 2nd, और इसको 1st। ठीक है, कायरल सेंटर था 2D में 3D में। ये बच्चे ने चेक किया, 4 डिफरेंट ग्रुप थे, CIP रूल लगा के प्रायोरिटी दे दी। ठीक है, प्रायोरिटी देने के बाद में बस किसको पकड़ के बैठ जाओ? 4th को। ठीक है, और 4th से बातें करो कि 4th बता कहां पर है तू? वर्टिकल पर है, हॉरिजॉन्टल पर है? हॉरिजॉन्टल पर। केस फर्स्ट, केस सेकंड? केस सेकंड। चलो ठीक है, केस सेकंड के अकॉर्डिंग मामला सेट कर देंगे, लेकिन घूमना तो कैसे कैसे होता है? फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड। कैसे घूम रहे हो? अरे बोलो ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो कायरल सेंटर का आंसर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस, एंटी क्लॉकवाइज तो एस, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। केस फर्स्ट है, केस सेकंड है? केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर जब आंसर एस आने लगे तो एस नहीं, आर कर देना। अरे सेट है क्या? चलने बच्चों थोड़ा सा और आगे। चलो बच्चे कह रहे हैं ना। यस, चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी आपकी नींद खुले। बच्चे कह रहे हैं कि तू कितनी कोशिश कर ले, नींद तो नहीं खुलेगी। चलो, मतलब एक कायरल सेंटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना? एक बार पूछा गया है, जेईई मेंस में पूछा गया है, और AIPMT में पूछा गया 2 कायरल सेंटर का। 2 का भी आ जाएगा, 1 का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। आप है ना बच्चों, सुन रहे हो? इसको नोट करते इसका IUPAC नेम लिख दो। IUPAC नेम लिख दो आप। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी टॉपिक को गैप नहीं मारने दूंगा। आप चाहे कितना भी कम रिवीजन करोगे, मैं बहाने बहुत जानता हूँ रिवीजन करवाने के, कैसे भी कर करा करके। आइसोमेरिज्म जब रिएक्शन चलेगी, प्रोडक्ट बनेगा, तुरंत कहूँगा बेटा चेक कर, ये GI दे रहा है, OI दे रहा है, आइसोमेरिज्म रिवाइज रहेगी। इफेक्ट डेली काम आएंगे ही। और यहाँ IUPAC लिखना भी पड़ेगा आपको, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज लिख लेना। इजी है बहुत, इजी काम को ज्यादा अच्छे से किया करो भाई लोग। ये सोच के मत छोड़ा करे क्या है रे यार, आता है यार। लिखो बेटा जी। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन आएंगे ना वो IUPAC नेम से बनेंगे यहाँ पर। चलो मुझे इतना बता दो, आप पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करोगे, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग की जो डायरेक्शन है वो बतानी है सब बच्चों को। बच्चों बताओगे क्या? नंबरिंग टॉप टू बॉटम आओगे या वो बॉटम टू टॉप जाओगे? टॉप टू पक्का ना भाई लोग? यस बेटा जी। जैसे सपोज आप इसको नंबर दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब मैं फिर आपसे कुछ पूछ रहा हूं एक बार बोर्ड पर बेटा जी। यस, इस पर कायरल सेंटर वेंटर कुछ है नहीं है? कौन कौन से नंबर पर? यस, एक तो सेकंड नंबर वाला कायरल सेंटर और एक थर्ड नंबर वाला कायरल सेंटर है। यस बेटा जी, कायरल सेंटर है गिवन मॉलिक्यूल 2D में 3D में। कैसे पहचाना?
सिंपल लाइंस है। 2D का दूसरा नाम फिशर प्रोजेक्शन में, सुन रहे हो? वो जो 4 ऑप्शंस बनाता है ना, वो इस तरह से ऑप्शन बनाता है, राइट। जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन बनाया कि ये सेकंड वाला है एस में है और ये भी एस में है। दूसरा ऑप्शन इस तरह बना दिया कि जो आपका सेकंड वाला भी किस में, आर में, और थर्ड वाला भी आर में। तीसरा ऑप्शन इस तरह से बना दिया कि ये एस में है और ये आर में है। इस तरह से ऑप्शन बना दिया कि ये आपका सेकंड वाला किस में, आर में है और ये इस तरह से। तो इसलिए मैंने आपसे नंबरिंग कराई है कि कौन कौन से नंबर पर कायरल सेंटर है और उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। तो आपको किस किस का चेक करना है, एक तो सेकंड नंबर वाले का और एक थर्ड नंबर वाले का। करो बेटा जी, करो भाई लोग, सब लोग पूरे मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो आज की क्लास का कोई मतलब निकल जाएगा। आराम से आप जिस कायरल सेंटर को चेक कर रहे हो ना, उस पर प्रेजेंट आपने खुद अपने हाथों से थ्योरी लिखी अभी अभी। ऑल दी 4 डिफरेंट ग्रुप विच आर प्रेजेंट एट कायरल सेंटर। कायरल सेंटर पर प्रेजेंट 4 डिफरेंट ग्रुप पकड़ो, उनको प्रायोरिटीज दो और फिर केस बनाओ, सेट हो जाएगा मामला। सबको करना, एक एक बच्चे को भाई लोग, मैं देख रहा हूं सब लोगों को, देखे कौन लगा हुआ है। ऑप्शन बनाई दी मैंने चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा? थर्ड। चलो सबके आए तब कोई मजा आए यार, एक दो बच्चा तो पहले से जानता है। अब कुछ बच्चे तो घूम गए कि एक कायरल सेंटर की लानी तो महाभारत पढ़ रही थी, उन्हें 2-2 कर दिए, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या। यस बेटा जी, यार बहुत सिंपल है यार। जब आप इसको चेक कर रहे हो तो बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे आप टेंशन मत लो, छोड़ दो उसको यार। ठीक है, इधर आओ, मेरे साथ आओ। इस पर 4 डिफरेंट कौन कौन से हैं बेटा जी? यस, एक तो H है, एक OH है, एक CH3 है और एक इससे डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन कौन सा है? ये वाला है। ये पूरा का पूरा एक साथ ग्रुप कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखना बच्चों। यस, डायरेक्ट बॉन्डेड कौन है बेटा जी? कार्बन। और डायरेक्ट बॉन्डेड कौन है? कार्बन। और डायरेक्ट बॉन्डेड कौन है? ऑक्सीजन। और डायरेक्ट बॉन्डेड कौन है? H। ठीक है जी। यस, आपका CIP रूल, और CIP में सबसे पहले कौन सा अप्लाई करोगे? फर्स्ट बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है? अगर एटम बॉन्डेड है तो उसका एटॉमिक नंबर और पूरा ग्रुप हो, लेकिन आप सबसे पहले तो कौन सा एटम लेंगे? फर्स्ट एटम। ठीक है जी। यस भाई लोग, फर्स्ट एटम कौन है? O। फर्स्ट एटम कौन है? C। फर्स्ट एटम कौन है? C। और फर्स्ट एटम कौन है? H। इतना तो जरूर है, C, O और H में से सबसे लोएस्ट नंबर किसका है? H का। तो 4th प्रायोरिटी किसको मिलेगी? H को। ये लो जी, तुम दोनों ग्रुप का फर्स्ट एटम CC है और तेरा O है, तुम दोनों C से और इस H से कौन भारी पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो तेरी प्रायोरिटी कितनी दे देंगे? फर्स्ट। ठीक है, अब फाइट में कौन चल रहा है देखना बच्चों। यस, C और C। वही डायलॉग अपना, कौन सा रूल? थर्ड। ठीक है कि नहीं, कि मैच लगता है वो भी जीतने के लिए आता है, वो भी जीतने के लिए आता है, वो भी अपनी फर्स्ट फाइट में सबसे दांसू को भेजता है, वो भी अपने दांसू को भेजता है। और फर्स्ट मैच अगर टाई रहता है तो फिर सेकंड फाइट में वो अपने दांसू के साथ, यस बेटा जी। इसका फर्स्ट प्लेयर C और इसका भी फर्स्ट प्लेयर C। इसके बाद में सेकंड फाइट H, और सेकंड फाइट देख लो बेटा जी, इस पर डायरेक्ट H भी है, C भी है और O भी है, लेकिन इन सब में सबसे भारी प्लेयर कौन सा जाएगा? O। तो इस CH3 और इस नीचे वाले ग्रुप के अंदर कौन भारी पड़ रहा है? नीचे वाला ग्रुप। तो इस ऊपर वाले ग्रुप को प्रायोरिटी कितनी दे दोगे? बोलो बेटा जी। फर्स्ट मिल गई, 4 मिल गई, मिलनी थी इनमें से किसी को सेकंड और किसी को थर्ड। जो भारी पड़ गया उसको सेकंड और इसको कितनी दे दो? थर्ड। ठीक है, हो गई प्रायोरिटीज अगर हो चुकी हैं तो आप क्या बनाओगे? फिर केस बनाओगे। थ्योरी देख लो, आपने यही कहा है कि सबसे पहले 4 डिफरेंट ग्रुप को CIP से प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी देने के बाद आपने कहा कुछ नहीं करेंगे, पेन छोड़ देंगे, केवल किसको देखेंगे?
फोर्थ इज ऑन वर्टिकल है या फोर्थ इज ऑन हॉरिजॉन्टल, उसके अकॉर्डिंग तो बोलो फोर्थ कहां पर है, फोर्थ हॉरिजॉन्टल पर है, हॉरिजॉन्टल पर है तो किसके अकॉर्डिंग चलोगे, के सेकंड के अकॉर्डिंग चलोगे। आईज को मूव करो, कहां है बेटा जी आपके पास, ये रही फर्स्ट और कहां थी सेकंड, ये रही सेकंड और कहां है थर्ड, ये थर्ड, बोलो बेटा जी यस, बोलो ना भाई लोग, ये आपका फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड। और आज देखो वो केस आ गया जो मैं बार बार कह रहा था, फर्स्ट से सेकंड पर आए और सेकंड से थर्ड पर जब जा रहे थे बीच में क्या आ गया था, फोर्थ। इससे टेंशन लोगे, इग्नोर कर दोगे, इग्नोर कर देंगे। यस, विजुलाइज करो दिमाग में, बोलो ना बेटा जी, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो क्या जाना चाहिए आंसर, आर, लेकिन आर को यहाँ क्या कर दोगे, एस कर दोगे। तो इस वाले का तो क्या है, एस है पक्का, सेट है इतना। अब नीचे वाले को पकड़ लो भाई लोग, पकड़ो, सबको करना, एक एक बच्चों में फिर कह रहा हूं मेरे भाई, ठीक नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल से टॉपिक चलने लगेगा। इनैंशियोमर, इनैंशियोमर नहीं, बच्चा रटेगा कि दो इनैंशियोमर, उसने ऑप्शन चेंज कर देगा, तो रट नहीं सकते। इनैंशियोमर चेक करना, एपीमर चेक करना, डाइस्टीरियोमर चेक करना, मीजो चेक करना, रेसेमिक मिक्स चेक करना, रिजोल्वेबल नॉन रिजोल्वेबल चेक करना, ये वही बच्चा बहुत इजीली फील कर पाएगा टॉपिक को जिसको आरएस चेक करना आता है, 2D में भी और 3D में भी। यस बोलो भाई लोग, इतना तो तय है, मेरी बात सुनो, ये रहा थर्ड, ये कायरल सेंटर है, ये लो जी, इस पर आपको तीन ग्रुप तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, फोर्थ यूं है, चेक कर लें कहां दिक्कत आ रही है। डायरेक्ट बॉन्डेड O, डायरेक्ट बॉन्डेड C और डायरेक्ट बॉन्डेड H, और यस इस पर ये बच गया, तो इस पर भी डायरेक्ट बॉन्डेड कौन है भाई लोग, C और C तुम्हारा बाद में देखा जाएगा, झगड़ा देखेंगे, लेकिन ये तय तुझे कितनी मिलेगी, 4 और तुझे कितनी मिलेगी, फर्स्ट। इतने में दिक्कत है किसी भाई को। इसके बाद में यस बेटा जी यहाँ फाइट है, ठीक है कि नहीं, आपने कहा था कि फर्स्ट एटम पर, फर्स्ट एटम के बेसिस पर प्रायोरिटी डिसाइड ना करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्सिक्वेंट एटम यूज करेंगे। अपने डायलॉग बना लिए था फर्स्ट फाइट से नहीं होगा डिसाइड, तो सेकंड थर्ड फाइट में जाएंगे। यस, फर्स्ट फाइट में उतरेगा अपने सबसे दांसू प्लेयर के साथ, कार्बन के साथ, इसके पास भी क्या है, कार्बन। सेकंड फाइट में उतरेगा, दो हाइड्रोजन है और डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन है। सेकंड फाइट में इसके पास दांसू से दांसू प्लेयर क्या जाएगा, कार्बन जाएगा, लेकिन सेकंड फाइट में इसके पास दांसू प्लेयर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड और इसकी थर्ड, सेकंड थर्ड फर्स्ट, आप लिख लो या दिमाग में विजुलाइज कर लो, ये सेकंड और ये थर्ड है। 4 प्रायोरिटी डिसाइड हो गई। प्रायोरिटी डिसाइड होने के बाद केवल किसको पकड़ना होता है, फोर्थ को। फोर्थ इज ऑन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, केस फर्स्ट, केस सेकंड, तो मैं थ्योरी किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, केस सेकंड के अकॉर्डिंग, लेकिन आंखों को घुमाऊं तो सही। यस बेटा जी कहां पर हो, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, इग्नोरिंग फोर्थ। कैसे घूम रहे हो, बोलो भाई लोग, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एस करके आओगे, आर करके आओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज तो एस आना चाहिए, लेकिन एस को अपन क्या कर देंगे, आर कर देंगे। सेकंड वाले का क्या है, एस, और थर्ड वाले का क्या है, आर, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा उनमें से, जिसमें सेकंड का क्या हो, 2 का तो एस हो और थर्ड का आर। सेट है क्या मामला, करें क्वेश्चन और ये सेट है। टाइम हो गया तो क्वेश्चन घर के लिए लिख लो एक जरूर, थोड़ा सा करना, बाकी तो आपके पास खूब सारी गाइड वाइड है, दुनिया भर का मैटर है, कुछ भी करें प्रैक्टिस के लिए। चलो भाई लो, क्वेश्चन फर्स्ट एक और लिखो, देखिए चलो भाई लोग, ये 2 क्वेश्चन आप घर से करके लाए, ठीक है भाई लोग।